आप देख रहे हैं किंग स्टार 24 न्यूज़। मैं हूं अल्ताफ शेख। मैं आया हूं वार्ड नंबर 134 से, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जो कि इरफान भाई की वाइफ है, जिनका नाम जैनब इरफान खान है। और वो जो कैंडिडेट है वो उनके हस्बैंड से बात करेंगे हम। इरफान भाई, आज का जो प्रोग्राम था उसके बारे में बताइए। जी, आज का प्रोग्राम जो हमारी बातें थी जो क्योंकि मैं चूँकि 2 वार्ड से काम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेरी मिसेज़ लड़ रही है और जो मेरा जीता हुआ वार्ड था मैं वहाँ से भी काम कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से थोड़ा-सा आज जो लोगों से संपर्क था, वो आज बहुत अच्छे से हो गया। लोगों से अपील किया कि आप लोग आना और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए। अब भाई, आप समाजवादी में थे पहले, ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी को छोड़ के आपको इंडिपेंडेंट यहाँ पे लड़ना पड़ा? मुझे तो लगता है आप उन्हीं से बेहतर पूछिए कि क्या हुआ, जबकि सबसे काबिल मैं था, सबसे काम करने में सबसे आगे था। एजुकेशन पे काम कर रहा था, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ पे काम कर रहा था, गार्डन बना रहा था, हॉस्पिटल पे काम कर रहा था, अच्छी सड़कों पे, अच्छी प्लॉट्स, हर चीज़ तो बेहतर कर रहा था। आज गोंडी में अल्हम्दुलिल्लाह 450 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, जिसमें से 60 बच्चियाँ हैं। इतना अच्छा काम कर रहा था, लोगों को बैडमिंटन के लिए जगह बना के दे रहा था। इसी तरह से काम थे मेरे। लेकिन भाई, समाजवादी के जो एमएलए अबू आसिम आजमी है, उनका कहना है कि वो जो थे जनरल कैटेगरी के थे, और वो जो सीट थी ओबीसी थी, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेके आ रहे थे, जो कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। और जो महफूज आजमी है वो ओबीसी कैंडिडेट है, इसलिए हमने उसको टिकट दिया। उसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी पार्टी है या गांव में कभी प्रधानी है, जीते हुए कैंडिडेट का जब रिजर्वेशन होता है, जब उसके विजन होते हैं, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी को नहीं खड़ा करता। मैं भी खड़ा कर रहा था। इसी विधानसभा में आपको किसी को 2 सीट देते हो, उसको कोई लड़ा सकता है, मैं जीता हुआ आदमी क्यों नहीं लड़ा सकता हूँ? भाई, कहीं ना कहीं तो बोले होंगे अबू आसिम आजमी सर कि यहाँ से अब लड़ो, ये इधर से मत लड़ो, आप जनरल है, जनरल वार्ड से बोले होंगे ऐसा। बहुत बहुत रास्ते थे, जहाँ से यहाँ लड़ रहा हूँ यहाँ एडजस्ट करते थे, हर जगह कर सकते थे, मगर मुझे लगता है कि मेरी सीट अगर ओपन भी होती तो भी मुझे टिकट नहीं मिलती थी। क्योंकि मैं बहुत आगे जा रहा था। कम टाइम पे मैंने 3.25 करोड़ की लागत से शिवाजी नगर सिग्नल 1 नंबर स्कूल का मैंने रिपेयरिंग का काम किया। मुंबई का सबसे महंगा और खूबसूरत स्कूल 53 करोड़ की लागत से मैंने वो बनाया। पहली बार उसमें थिएटर गोंडी में अगर बना ऑडिटोरियम, वो मैंने बनाया। 70 करोड़ का प्रोजेक्ट जो अगले महीने टेंडर है, सीबीएसई स्कूल और मुंबई पब्लिक स्कूल, वो प्रोजेक्ट को मैं यहाँ तक लेके आया। अगले महीने टेंडर है बाजी मार्केट, जो अगले महीने में टेंडर है, लगभग 15 करोड़ का टेंडर होगा, वो मैंने किया। जो मेरी सड़कें हैं वो डामर बनाने के बाद आज में सीसी रोड भी मेरे बन गए, सारे क्रॉस रोड बनाया, सारे टॉयलेट्स बनाया। लोग जिस वार्ड से मैं जीता था, इतना मोहब्बत और प्यार उस वार्ड में है, कभी मेरा कोई कोई नेगेटिव पॉइंट भी नहीं है, फिर भी मुझे नहीं दिया गया। जिनकी छवि सही नहीं है, जिन लोगों की, उनको आप टिकट दे देते हो, काबिल इंसान को टिकट नहीं देते हो। बस यही डर था ना कि आपकी दोबारा भी, इरफान का सर्वे था कि दोबारा भी जीतने वाले कैंडिडेटों में मेरा नाम था। पूरे गोंडी में जितनी सीटें सबसे आसानी से मेरी जीती जाए, इसीलिए मुझे कार्ड दिया गया, ताकि बढ़ते हुए आदमी को रोकना है। क्योंकि मेरे विज़न थे स्पेशल चाइल्ड बच्चों के स्कूल बनाने के, मेरे विज़न पे जो ट्रैफिक समस्या है 3 नंबर, 6 नंबर, 7 और 15 नंबर को जीएम लिंक रोड से जोड़ना, ताकि समस्याएं खत्म हो जाए। मेरा विज़न था कि यहाँ पे बड़े बड़े स्कूलों में और ज़्यादा क्या फैसिलिटी कर सकते हैं, वो है। स्पोर्ट एक्टिविटीज़ का विज़न था। ऐसे मेरे बहुत सारे सपने हैं। मेरे सपने ऐसे थे कि किसी को वो सपने अच्छे नहीं लगने लगे। मतलब आपका कहना ये है कि इरफान भाई के जो मैं काम कर रहा था, काम मुझे करने नहीं देने की वजह से टिकट नहीं दिया गया। किसी की काबिलियत नहीं होने की वजह उसको मिला है, मुझे काबिलियत होने की वजह से नहीं मिला है। दोनों भी बात है। लेकिन भाई, समाजवादी आप, काबिल था मुझे नहीं मिला, जो काबिल नहीं था उनको मिल गया। अब इसको क्या समझेंगे आप? लेकिन 5 साल पहले जब आप भी नए थे, जब ये समाजवादी में थे, उस टाइम पे आपको भी टिकट वगैरह दिया गया था। उस टाइम पे आपको दिया तो दूसरे जो कैंडिडेट है वो भी नाराज हुए थे। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा भाई कि अभी टिकट नहीं मिला तो 5 साल रुक जाता हो, कि अगले टाइम पे मुझे टिकट कहीं ना कहीं से कर दे, या इसका सॉल्यूशन आप निकालते, बैठ के बात करते थे? आपने कभी बात करने, संपर्क करने पहले पार्टी ने जब मुझे टिकट दिया था, तो यहाँ जिस जगह से मैं जीता था, वहाँ से पार्टी को 2600 खाली वोट आते थे। मैं जीता तो 6100 वोट आया, 6500 के करीब। दूसरी बार जब एमएलए इलेक्शन हुआ तो 11,500 कुछ समथिंग आया। तीसरी बार जब पूरी तरह से यहाँ पे एमआईएम हावी थी, मेरा ही एक वार्ड था, 9,500 वोट आया। तो ये किस लिए वजह से आया? मैं ज़मीन पे जब लोगों के से काम कर रहा था, पार्टी का अपना एक वोट बैंक होता है, पर जो कैंडिडेट होता है, जो लोगों के बीच में रहता है, उसकी छवि का भी एक वोट होता है। आप डिसाइड कर लीजिए। जब मैं जीता था, जब उस वक्त जब मैं टिकट मांग रहा था, तो समाजवादी पार्टी का जीता हुआ कैंडिडेट नहीं था, और मैं उसको सीट निकाल
लेके आया, उस सीट को मैं निकाल के लेके आया। अब तो मैं ही जीता हुआ था ना। क्या था, मेरे सपने को पूरा करने के लिए मैं कुछ गलत रास्ते पे था? मैं तो अपनी, मेरा विजन था ना बच्चों की अच्छी शिक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों के स्पोर्ट एक्टिविटीज, इसी पे काम कर रहा था। काबिल भी था, किसी से मेरा बैर भी नहीं था। मेरे वार्ड में चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का था, मुझे कभी बुरा नहीं बोलता था। क्यों? क्योंकि सब मेरे गोंडी के रहवासी है, सबसे मैं प्यार मोहब्बत और भाईचारगी से रहता था। यही मेरा गुनाह था। समाजवादी ने भाई आपको टिकट नहीं दिया, लेकिन बाहर से सुफियान वानू आते हैं, उनको आप समर्थन करते, लोग कुछ और ही समझ रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मुझे अपने जिस जिस क्षेत्र में 9 सालों से मैं इस गली से उस गली, और हर दिन मैं अपने क्षेत्र में 4 घंटा अकेला घूमता था, समस्याओं को देखता था, हल करता था। मुझे उस वार्ड से मोहब्बत थी। मेरे वो सारे लोगों से मुझे लगाव था जिन्होंने 2017 में इतना बड़ा वोट की तादाद देके मुझे जिताया। जब मैं लड़ा था, मैं मेरी कैंडिडेट को भी लड़ा रहा था। सुफियान वानू साहब ने मुझे बुलाया, मुझे बताया कि भाई मुझे इस तरह से सपोर्ट करो। उनके विज़न देखा और मेरे विज़न देखा, लगभग मिलते जुलते, तो मैंने ये डिसीजन किसी लालच पे नहीं लिया। ये डिसीजन मैंने लिया हूँ मेरे गोंडी की भलाई के लिए लिया हूँ कि जी, अगर इस तरह से काबिल आदमी जो इतने जानकार है, जो मुंबई कॉरपोरेशन में इतनी ज़्यादा जानकारी है और इतने काबिल है, तो मैंने काबिल आदमी को चुना। जब मुझे टिकट नहीं दिया उस टाइम वो जा रहा था, मैंने बोला था कि वार्ड नंबर 138 से अगर आपको पढ़े लिखे को देना है, तो जो सबसे पढ़ा लिखा आदमी है उसको टिकट दे दो। मैंने नाम भी लिया, डॉक्टर मुसद्दिक रहमानी साहब को दे दो, डॉक्टर सुभान को दे दो, रफीक नगर से एक पुराने कार्यकर्ता है हारून भाई, उनको दे दो, उनका लड़का है। आप किसी काबिल को दे दो। मगर मुझे पूरी तरह से एकदम नकारा गया, मेरी बात को किसी एंगल से नहीं सुना गया, मुझे आश्वासन दिया गया, आखिरी मोमेंट तक मुझे वहाँ पर रोका गया ताकि मैं किसी जगह से फॉर्म ना भर सकूँ। ये मेरे साथ किया गया और मैंने पार्टी के साथ पूरी वफादारी ईमानदारी निभाया। कौन कौन सी पार्टियां मुझे ऑफर नहीं की, हर कोई गोंडी का व्यक्ति जानता है, सारी पार्टियों ने मुझे ऑफर किया, मेरी टिकट ले लो, मेरी टिकट ले लो, पर इरफान ईमानदार किसी के पास नहीं गया। लेकिन भाई वहाँ पे एक पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो, खुद यहाँ पे इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो। देखो, मुझे गोंडी से मोहब्बत है, मुझे गोंडी की बेहतरी के लिए लगा कि गोंडी की जो एक आवाज़ बनकर काम करेंगे। दूसरा, ये वार्ड भी लड़ने के यही वजह है कि मेरी मिसेज डॉक्टर है, उन्होंने आईएएस की पढ़ाई की है। अगर कोविड नहीं होता तो शायद आज यहाँ पर कमिश्नर बन के बैठी होती, आई होती मेरे लिए। तो इसी सब रीज़न से जो भी कैंडिडेट को मैं लड़ाता हुआ आती, इसी रीज़न से मैंने सारे काम काज किया हूँ। और यकीन मानिए, मेरी सोच जो है गोंडी की बेहतरी के लिए। अभी इसी वार्ड में अगर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने इज्जत दिया और यहाँ से जीता तो बीएसटी रिजर्व प्लॉट एक है। आज मेरे बच्चे गोंडी में क्रिकेट खेलते, चारों बाजू का 4 और 6 नहीं मार सकते। कोई ऐसा प्लेस नहीं है कि पूरी तरह से वो कामयाब हो सके। एक जगह है, बीएसटी रिजर्व प्लॉट है, कोई दुश्वारी की बात नहीं है। आप लोग जिताइए, मेरी मिसेस काबिल है, सुफियान वानू साहब काबिल है, वो लोग जाएंगे और जो रिजर्वेशन है वो किस तरह से चेंज होगा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हाउस में उठाएंगे, उसको एजेंडे को आगे लेके जाएंगे, उसको गट नेता हाउस में उठाए, मेयर के बात रखेंगे, गट नेता में उसको मुद्दे को उठाएंगे, कमिश्नर को एक प्रस्ताव भेजने को लगवाएंगे कि यूडी मिनिस्टर को भेजो जो रिजर्वेशन चेंज करते हैं, क्योंकि गोंडी की 12 लाख लोगों की समस्या है। इस तरह से हमारे विजन है, इस तरह से हमारे काम है। मुझे जिस तरह से डिप्रेशन में छोड़ दिया गया, मैं बहुत तकलीफ में था। क्यों? मैं ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति था, इसीलिए बहुत डिप्रेशन में था, वरना मैं भी किसी की तरह था, मैं टेंशन नहीं लेता था। जैसे 138 में सुफियान वानू को आप समर्थन कर रहे हैं, जो आपका काम रुका हुआ था, जो आपको आगे का काम करना था, क्या आपसे बात हुई है सुफियान वानू से कि वो आगे करेंगे? वो काम बिल्कुल आगे वादा करेंगे, किया? वो जो काम थोड़ी स्पीड में चलता ना, वो अभी फुल स्पीड में चलेगा इंशाल्लाह ताला। गोंडी की बेहतरी के लिए कदम उठाया हूँ मैं। लेकिन भाई अगर वही आप सुफियान वानू को समर्थन कर रहे हैं, तो कांग्रेस से भी तो यहाँ पे आप खड़े हो सकते थे कैंडिडेट के रूप में। आपको बताते चलूँ कि मुझे यहाँ से टिकट का ऑफर था, अगर चाहिए तो आप पूछ लेना। जब रिजर्वेशन हुआ उसके बाद मुझे फ़ोन आया था कि, मगर मैं ईमानदार था, मैं पार्टी को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला था, मगर कहते हैं ना कि ईमानदारों की कीमत नहीं है। तो भाई अभी 134 वार्ड में आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो, आपकी निशानी चश्मा है, लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोगों से अपील करेंगे, जितने भी आपके कैंडिडेट हैं, जिनको कितना नॉलेज है आप देखिए, और हम में काम करने की काबिलियत है, आप काबिलियत को देखिए, प्लस मेरे 9 साल के तजुर्बे को देखिए।